नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम किंग पर। बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सामान्य ज्ञान की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। डियर स्टूडेंट्स, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, जहां पर भी आपसे सामान्य ज्ञान के जीके के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, तो इस क्लास में हम डेली 9:10 पर डेली 9:10 पर जो आपको सामान्य ज्ञान के प्रश्न करवा रहे हैं, वो आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, जहां पर भी ऐसे सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, तो इस क्लास के माध्यम से आप जो तैयारी कर रहे हो वो आपकी हेल्प करेंगे आपके एग्जाम को क्लियर करने में, आपकी एक गवर्नमेंट सीट को पक्की करने में। तो डियर स्टूडेंट्स, डेली 9:10 पर इस क्लास को लगाइएगा। स्पेशल क्लास आपकी गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रत्येक दिन इवनिंग में शाम को 9:10 पर ये आपकी क्लास होती है। स्पेशल क्लास हम डेली आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। डेली क्लास में आइएगा, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको हम करवा रहे हैं और डेली क्लास को अटेंड कीजिएगा। डियर फ्रेंड्स, सभी से रिक्वेस्ट है, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ताकि आपके जो भी डाउट है वो साथ साथ क्लियर होते चले। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और जुड़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो डियर फ्रेंड्स, आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, कांचीपुरम भारत के किस राज्य में स्थित है? कांचीपुरम भारत के किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा। सेकंड देखिएगा, सवाना घास का मैदान कहाँ पर पाया जाता है? सवाना जो घास का मैदान है डियर फ्रेंड्स, वो कहाँ पर पाया जाता है? ऑप्शन सी, अफ्रीका रहेगा आपका राइट आंसर। थर्ड देखिएगा, अशोक का संबंध किस राज्य से है? अशोक का संबंध किस राज्य वंश से है? तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, मौर्य वंश। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। डियर फ्रेंड्स, आपको इस क्लास में हार्ड क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे और इजी क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में हार्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं और इजी क्वेश्चन भी आपसे कई बार पूछे जा सकते हैं। तो कंप्लीट क्लास को लगाएगा, सभी से रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट है आपका, रीडी जेनरो जो कि ब्राजील में है, पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? क्वेश्चन यहां पर आपका, रियो डी जेनरो में पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? डियर स्टूडेंट्स, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1992। 1992 में हुआ था रियो डी जेनरो में पृथ्वी सम्मेलन, तो डी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, बीसीजी का टीका किस रोग के बचाव के लिए दिया जाता है? क्वेश्चन है, जो बीसीजी का टीका लगाया जाता है वो किस रोग के बचाव के लिए लगाया जाता है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, टीबी के लिए। याद रखिएगा, बीसीजी का टीका टीबी नामक रोग से बचाव के लिए दिया जाता है, तो डी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ऑप्शन बी, सितार रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट एडिशंस, नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन है यहां पर आपका, तेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, तेल का जो सबसे बड़ा निर्यातक देश है वो डियर स्टूडेंट्स कौन सा है? तो राइट आंसर रहेगा यहां पर आपका ऑप्शन सी, सऊदी अरब। ऑप्शन सी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट देखिएगा, पास्कल किसका मात्रक है? पास्कल डियर स्टूडेंट्स किसका मात्रक है? तो राइट आंसर रहेगा डियर स्टूडेंट्स यहां पर आपका ऑप्शन बी, दाब का है, बी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए, वीवी गिरी। ऑप्शन ए रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है विश्व दूरसंचार दिवस? ऑप्शन डी, 17 मई को मनाया जाता है डियर स्टूडेंट्स विश्व दूरसंचार दिवस, डी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय हड़प नीति किससे संबंधित है?
राष्ट्रीय हड़प नीति किससे संबंधित है? ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है राष्ट्रीय हड़प नीति, तो बी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में शिक्षा और संस्कृति, निम्नलिखित में शिक्षा और संस्कृति के लिए कार्य करने वाली संस्था कौन सी है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 13 देखिएगा, गांधी जी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो कब की थी डियर स्टूडेंट्स गांधी जी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 1916 में, 1960 में गांधी जी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। डी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है आपका, विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी है? विश्व की, संसार की सबसे जो लंबी नहर है डियर स्टूडेंट्स वो कौन सी है? ऑप्शन बी, स्वेज नहर, बी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 15 देखिएगा, डीबीटी का टीका किस रोग के बचाव के लिए दिया जाता है? जो डीबीटी का टीका है, डीपीटी का जो टीका वो कौन से रोग के बचाव के लिए दिया जाता है? ऑप्शन सी, यानी डिप्थीरिया और टिटनेस, दोनों के बचाव के लिए डीपीटी का टीका दिया जाता है, तो यहां पर सी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 16, शिवाजी का राज्याभिषेक 16 जून 1674 ईस्वी को किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन बी, गंगा भट्ट, ऑप्शन बी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट एडिशन, अशोक का उत्तराधिकारी कौन बना? अशोक का उत्तराधिकारी कौन बना था? कुणाल, ऑप्शन ए रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 18 देखिएगा, विश्व का प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक है, विश्व का, संसार का प्रथम पहला अंतरिक्ष पर्यटक है डियर स्टूडेंट्स, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डेनिस टीटो, ऑप्शन बी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, स्टेपल शब्द किस खेल से संबंधित है? जो स्टीपल शब्द है जो वो कौन से खेल से, कौन से गेम से संबंधित है? ऑप्शन डी, हॉर्स रेसिंग, ऑप्शन डी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स, कलिंग युद्ध कब हुआ था? जो कलिंग का युद्ध है वो डियर स्टूडेंट्स कब हुआ था? ऑप्शन ए, 261 ईस्वी पूरा हुआ था कलिंग का युद्ध, ऑप्शन ए रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 21, संसार का सबसे ऊंचा झील टिटिकाका किस पर्वतमाला पर स्थित है? तो सी, एंडीज पर्वत, सी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 22 देखिएगा, केरल राज्य का उच्च न्यायालय कहां पर स्थित है? केरल राज्य का जो उच्च न्यायालय है वो कहां पर स्थित है? ऑप्शन बी, एर्नाकुलम, ऑप्शन बी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट एडिशन 23 देखिएगा, राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है डियर स्टूडेंट्स वो किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए, 12 जनवरी को मनाया जाता है डियर स्टूडेंट्स राष्ट्रीय युवा दिवस, ए रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, लेब्राडोर किस प्रकार की जलधारा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठंडी, ए रहेगा आपका राइट आंसर। 25 देखिएगा, चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है डियर स्टूडेंट्स? ऑप्शन सी, टेनिस, टेबल टेनिस, ऑप्शन सी रहेगा आपका राइट आंसर। याद रखिएगा जो टेबल टेनिस है वो चीन का क्या है? राष्ट्रीय खेल है, सी होगा आपका राइट आंसर। 26 है, लिम्बाराम का संबंध किस खेल से है? लिम्बाराम का संबंध कौन से खेल से, कौन से गेम से डियर स्टूडेंट्स? ऑप्शन डी, तीरंदाजी, ऑप्शन डी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 27, स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब की गई? स्वराज्य पार्टी की जो स्थापना है डियर स्टूडेंट्स वो कब की गई थी? ऑप्शन सी, 1923 में की गई थी, 1923 में की गई थी स्वराज्य पार्टी की स्थापना, सी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका 28, महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो किसने प्रदान की थी डियर स्टूडेंट्स महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि? ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन, बी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, धूप चश्मा के लेंस किस कांच का प्रयोग किया जाता है? जो धूप चश्मा के लेंस होते हैं उसमें कौन से कांच का प्रयोग होता है डियर स्टूडेंट्स? ऑप्शन डी, क्रूकुस कांच, ऑप्शन डी रहेगा आपका राइट आंसर।
नेक्स्ट है आपका संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय इसके सदस्यों की संख्या कितनी थी? बी 51 थी डियर स्टूडेंट्स, 51 थी। याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय इसके जो सदस्य देशों की जो संख्या थी वो 51 थी डियर स्टूडेंट्स, 51 थी। बी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है 31, ट्रेकोमा रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? कौन से अंग को प्रभावित करता है डियर स्टूडेंट्स? ऑप्शन डी आंख, यहां पर आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका परिवार नियोजन कार्यक्रम कब से लागू हुआ है? परिवार नियोजन कार्यक्रम कब से लागू हुआ है? ऑप्शन सी 1952, 1952 सी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट देखिएगा डिस्टेंस 33, लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति का प्रतिपादन कब किया था? ऑप्शन बी 1856 में किया था डिस्टेंस, बी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका एलिस इन वंडरलैंड किसकी रचना है? एलिस इन वंडरलैंड किसकी रचना है डिस्टेंस? ऑप्शन ए लेविस कारोल, ऑप्शन ए रहेगा आपका राइट आंसर। 35 है पटना स्थित गोल घर का निर्माण किस वर्ष हुआ? पटना स्थित गोल घर का जो निर्माण है वो किस वर्ष हुआ था? राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी 1786 डी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है 36, विंबलडन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए टेनिस, ऑप्शन ए रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 37, अमेरिका में चाय पार्टी के नायक कौन थे? अमेरिका में चाय पार्टी के नायक कौन थे? ऑप्शन ए सैमुअल एडम्स, ऑप्शन ए रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट डिस्टेंस 38 देखिएगा, छोटी माता की रोग के लिए किसका टीका लगाया जाता है? छोटी माता की रोग के लिए किसका टीका लगाया जाता है डिस्टेंस? ऑप्शन डी रूबेला वैक्सीन, ऑप्शन डी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका 39, फिलेंट कांच का प्रयोग किस में किया जाता है? तो राइट आंसर डिस्टेंस ऑप्शन ए कैमरे में किया जाता है, ए होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है ट्यूबलाइट बनाने में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर का डिस्टेंस ऑप्शन सी सोडा कांच, ऑप्शन सी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका हाथी का गर्भाधान काल कितने दिनों का होता है डिस्टेंस? तो कितने दिनों का होता है डिस्टेंस हाथी का गर्भाधान काल? ऑप्शन ए 624 624 डेज का होता है, ए होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका ब्लड कैंसर को किस नाम से जाना जाता है? ब्लड कैंसर को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन डी ल्यूकेमिया, डी रहेगा आपका राइट आंसर। 43 देखिएगा, सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या को किसने मापा था? सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या को किसने नापा था डिस्टेंस? ऑप्शन डी लेबोजियर, ऑप्शन डी रहेगा आपका राइट आंसर। याद रखिएगा सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या को किसने मापा था? इरेटोस्थीनीज ने मापा था, तो डी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 44, अमीर खुसरो किसके दरबारी थे? अमीर खुसरो किसके दरबारी थे डिस्टेंस? ऑप्शन सी अलाउद्दीन, ऑप्शन सी रहेगा आपका राइट आंसर। 45 देखिएगा, दुग्ध उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन सी तृतीय स्थान है डिस्टेंस, सी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है आपका किस राज्य के समुद्री तटीय रेखा सबसे लंबी है? बताएगा डिस्टेंस। क्वेश्चन यहाँ पर आपका कौन से राज्य की जो समुद्र तटीय रेखा है वो सबसे क्या है? लंबी है।
तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, गुजरात सी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 47, रेशम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा? रेशम के उत्पादन में अग्रणी राज्य, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, कर्नाटक। रेशम उत्पादन में जो कर्नाटक है वो अग्रणी राज्य है, डी रहेगा आपका राइट आंसर। 48 देखिएगा, मुगल वंश में कुल कितने शासकों ने शासन किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुगल वंश में कुल कितने शासकों ने शासन किया था? तो ऑप्शन सी 15 यानी 15 रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट एडिशन आपका 49, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कहां पर स्थित है? दक्षिण अफ्रीका की जो राजधानी है वो कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए प्रिटोरिया, ऑप्शन ए रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 50 देखिएगा, औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन बी बहादुर शाह प्रथम औरंगजेब का क्या था? उत्तराधिकारी था, तो ऑप्शन बी रहेगा आपका राइट आंसर। 51 देखिएगा, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? दक्षिण अफ्रीका की जो मुद्रा है डियर स्टूडेंट्स वो क्या है? ऑप्शन डी रैंड, ऑप्शन डी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका सेकंड देखिएगा, संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, अमृतसर शहर की स्थापना किस सुख गुरु के द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन बी गुरु रामदास, बी रहेगा डियर स्टूडेंट्स आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, किस कारण से पृथ्वी पर दिन एवं रात होते हैं? किस कारण से पृथ्वी पर दिन एवं रात होते हैं डियर स्टूडेंट्स? ऑप्शन ए पृथ्वी के घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, ए रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स, इंडियन नेवल एकेडमी कहां पर स्थित है? इंडियन नेवल एकेडमी कहां पर स्थित है? ऑप्शन बी कोचीन, बी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स, नेट वेस्ट ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? कौन से गेम से है? ऑप्शन सी क्रिकेट, ऑप्शन सी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहां थी? दिल्ली से पहले जो भारत की राजधानी थी वो कहां थी डियर स्टूडेंट्स? ऑप्शन डी कोलकाता, ऑप्शन डी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट एडिशन आपका, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र, ऑप्शन सी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, प्रोटेस्टेंट धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? प्रोटेस्टेंट धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है डियर स्टूडेंट्स? ऑप्शन ए मार्टिन लूथर किंग, ऑप्शन ए रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स, किस महाद्वीप को अंध महादेश या महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन बी अफ्रीका रहेगा आपका राइट आंसर। डियर फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो प्लीज लाइक और शेयर कर लीजिएगा, और साथ में न्यू स्टूडेंट प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन है? आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन है डियर फ्रेंड्स? ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव, सी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, अंतिम मुगल बादशाह कौन था? अंतिम मुगल बादशाह कौन था डियर फ्रेंड्स? ऑप्शन ए बहादुर शाह जफर द्वितीय अंतिम मुगल बादशाह थे, तो ए रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट डियर फ्रेंड्स, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? ऑप्शन ए गोल्डन रोड, ऑप्शन ए रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किस सिख गुरु द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन डी गुरु अर्जुन देव, डी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, एयरफोर्स एकेडमी कहां पर स्थित है? एयरफोर्स एकेडमी कहां पर स्थित है? ऑप्शन बी डियर फ्रेंड्स हैदराबाद में है, ऑप्शन बी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट देखिएगा, गोपंथ किस वेद का ब्राह्मण था? तो राइट आंसर होगा यहां पर आपका ऑप्शन डी अथर्ववेद, ऑप्शन डी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, कोहिनूर हीरा को किस विदेशी आक्रमणकारी ने लूटा था?
तो किसने लूटा था डियर स्टूडेंट्स? ऑप्शन ए नादिर शाह ने लूटा था, ए रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, वर्तमान में भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन बी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? तो कब छोड़ा गया था डियर स्टूडेंट्स? ऑप्शन डी 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था भारत का प्रथम पहला उपग्रह, तो डी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट देखिएगा, पांड्य वंश की राजधानी कहाँ थी? पांड्य वंश की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन सी मंदुरे, ऑप्शन सी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई? फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई? ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, बी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 22, अकाल तख्त की स्थापना किस सिख गुरु के द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन डी गुरु गोविंद, ऑप्शन डी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? भाप इंजन का आविष्कार किसने किया डियर स्टूडेंट्स? ऑप्शन ए जेम्स वाट, ऑप्शन ए रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, गुरु नानक का जन्म कहां पर हुआ था? क्वेश्चन है गुरु नानक का जन्म कहां पर हुआ था? तो राइट आंसर का यहां पर आपका ऑप्शन सी लाहौर में हुआ था गुरु नानक का जन्म। तो ऑप्शन गुरु नानक का जन्म कहां पर हुआ था? तो ऑप्शन सी तलवंडी, यहां पर आपका क्या होगा राइट आंसर होगा, तलवंडी में हुआ था गुरु नानक का जन्म। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिएगा 75, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी डियर स्टूडेंट्स? ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स, आगे देखिएगा, कोहिनूर हीरे को किसने लूटा था? कोहिनूर हीरे को किसने लूटा था? ऑप्शन बी नादिर शाह ने लूटा था कोहिनूर हीरे को, बी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ऑप्शन सी गुरु अंगद को माना जाता है गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता, सी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स, गौतम बुद्ध का संबंध किस कुल से है? गौतम बुद्ध का जो संबंध है वो किस कुल से है डियर स्टूडेंट्स? ऑप्शन ए साक्य कुल, ऑप्शन ए रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, सामवेद का उपवेद कौन सा है? सामवेद का उपवेद कौन सा है? ऑप्शन सी गंधर्ववेद, ऑप्शन सी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, अजमेर की स्थापना किसने की थी डियर स्टूडेंट्स? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए अजय पाल ने। अजय पाल ने क्या क्या था? अजमेर की स्थापना की थी, तो ए रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, सूर्य के ताप को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सूर्य के ताप को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है डियर स्टूडेंट्स? ऑप्शन बी पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है सूर्य के ताप को मापने के लिए, तो बी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज कहाँ है? लगाइएगा आंसर कमेंट बॉक्स में डियर स्टूडेंट्स। तो राइट आंसर होगा यहां पर आपका ऑप्शन डी वेलिंगटन, ऑप्शन डी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 33, राष्ट्रकुल की राजधानी कहाँ थी? तो कहाँ थी राष्ट्रकुल की राजधानी डियर स्टूडेंट्स? ऑप्शन बी मानेकहेट, ऑप्शन बी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, वाटर लिली किस देश के राष्ट्रीय चिन्ह है? तो राइट आंसर का डियर यहां पर आपका बांग्लादेश, डी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, दंड संहिता की धारा 302 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए हत्या, ऑप्शन ए रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, बोरोबुदुर का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बोरोबुदुर का जो मंदिर है डियर स्टूडेंट्स वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए जावा रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह डियर स्टूडेंट्स क्या है? ऑप्शन सी समुद्री तट, ऑप्शन सी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 38, हिंदू विधवा पुनर्विवाह, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी
1856 ऑप्शन डी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका कुतुबुद्दीन का उत्तराधिकारी कौन बना? कुतुबुद्दीन का जो उत्तराधिकारी है डियर स्टूडेंट्स वो कौन बना? ऑप्शन बी आराम शाह, ऑप्शन बी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है गैर कांग्रेसी सरकार स्थापित करने वाला प्रथम यानी पहला राज्य कौन है डियर स्टूडेंट्स? ऑप्शन डी केरल यहां पर आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका भाषा के आधार पर प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश की स्थापना कब की गई? ऑप्शन बी 1953 में की गई थी भाषा के आधार पर प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश की स्थापना, तो बी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रपति के वेतन में संशोधन कौन करता है? राष्ट्रपति के वेतन में संशोधन कौन करता है? ऑप्शन डी संसद यहां पर आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन कौन थे डियर स्टूडेंट्स? ऑप्शन बी बौद्ध दार्शनिक थे नागार्जुन, तो बी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका ठोस की शुद्धता किससे प्राप्त की जाती है? जो ठोस की शुद्धता है वो किससे प्राप्त की जाती है? ऑप्शन ए गलनांक बिंदु से, तो ए रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका लिखने की कला को सर्वप्रथम सबसे पहले किसने विकसित किया था? लिखने की कला को सर्वप्रथम सबसे पहले किसने विकसित किया था? ऑप्शन बी चाइनीज, ऑप्शन बी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक घनत्व किस मंडल में होता है? ऑप्शन डी क्षोभ मंडल, डी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन सी मिश्रित, सी रहेगा आपका और राइट आंसर। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स राज्यसभा के सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्षों का होता है? तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन ए 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्षों का होता है, ए रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका गेहूं के उत्पादन के लिए न्यूनतम कितनी वर्षा होनी चाहिए? तो ऑप्शन डी 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर तक, 50 से 75 सेंटीमीटर तक गेहूं के उत्पादन के लिए वर्षा की आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन डी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका आज का लास्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स उत्तर प्रदेश राज्य के बाद सबसे अधिक संख्या में लोकसभा के सदस्य किस राज्य के चुने जाते हैं? तो ऑप्शन सी महाराष्ट्र यहां पर आपका राइट आंसर होगा। डियर स्टूडेंट्स ये थे आज के आपके सामान्य ज्ञान के टॉप 100 क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट्स आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो जहां पर भी आपसे सामान्य ज्ञान के पर्सन पूछे जाने वाले हैं, तो इस क्लास में डेली हम 9:10 पर जो आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं वो आपकी हेल्प करेंगे आपके एग्जाम को क्लियर करने में और आपकी गवर्नमेंट जॉब में एक सीट पक्की करने में। तो डियर स्टूडेंट्स डेली 9:10 पर इस क्लास को अटेंड कीजिएगा और अपनी जॉब को पक्का कीजिएगा। और डियर स्टूडेंट्स सभी से रिक्वेस्ट है अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और साथ में न्यू स्टूडेंट प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए डियर स्टूडेंट्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। तो तब तक डियर स्टूडेंट्स सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड टेक केयर।